अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिनक 71वां जन्मदिन पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनेलक। सबसे खुशी के बात रहल जे एहि मौका पर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग के वैक्सीन लगवायल गेल। और इम्हर बात करी दरभंगा के, तो दरभंगा में कई तरह के आयोजन भेल एहि मौका पर। और एकर शुरुआत भेल सबसे पहले लहरियासराय पुलिस लाइन स्थित हनुमान मंदिर से, जहां दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में हनुमान मंदिर में 71 किलो लड्डू के भोग लगायल गेल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौका पर दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में पुलिस लाइन हनुमान मंदिर में एक कार्यक्रम के आयोजन भेल, जहां हनुमान जी के 71 किलो लड्डू के भोग चढ़ायल गेल। एहि दौरान काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद छला। लोग सब एहि दौरान प्रधानमंत्री के शतायु होय के कामना केलन। पूरे देश में पूजन उत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे नव भारत के विश्वकर्मा, देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आज 71वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर इस मिथिला के केंद्र दरभंगा में लहरियासराय स्थित श्री 108 महावीर मंदिर पुलिस केंद्र लहरियासराय में आज समस्त कार्यकर्ता, वरिष्ठ कनिष्ठ, संत महंत सारे लोग इसमें जुट करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 71 किलो घी का लड्डू बना करके यहाँ पर भोग लगाने का कार्यक्रम हुआ है संपन्न। और वहीं पर बाबा महादेव जो यहाँ पर स्थापित है उसमें रुद्राभिषेक होने जा रहा है। वहीं पर बगल में सीताराम का नाम धुन कीर्तन होने जा रहा है। यहाँ पर नारायणी दुर्गा जी का पूजनोत्सव होने जा रहा है। यहाँ पर राधा कृष्ण जी है। उस मंदिर में प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना के लिए चारों तरफ पूजा पाठ संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में हो रहा है। प्रत्येक के घर घर में हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री के प्रति पूरे देश, पूरे विश्व में जो 21वीं सदी का भारत बनाने का उनका कल्पना है, हर जगह उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन खास करके मिथिला क्षेत्र में जो उनका देन है, एम्स, एयरपोर्ट, सुपर स्पेशलिटी, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, तो कोसी पर रेल महासेतु, उसके लिए पूरे मिथिला में प्रधानमंत्री का घर घर में जन्म दिवस 71वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और आज हम लोग भी यहाँ के ज्योति के माननीय विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी, यहाँ के संत मिथिला के मिथिला विभूति हमारे मौनी बाबा, तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और प्रधानमंत्री दीर्घायु बने, यशस्वी रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन नेतृत्व में यहाँ के सभी कार्यकर्ता और आम जनता दीर्घायु जीवन की कामना के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सेवा ही समर्पण अभियान के तहत कई एक कार्यक्रम जो आज से हम लोगों ने चलाने का संकल्प लिया है। प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक बूथों पर और सभी लोग घर घर जाकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना करेंगे। और हर एक स्तर पर यह ऊपर से नीचे तक हम लोग प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन की कामना के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उनके दीर्घायु होने की कामना करेंगे।
इसी चलते मंदिर के प्रांगण में सभी लोग हम पूज्य गोपाल जी ठाकुर को यहाँ पे सांसद हैं, उनके नेतृत्व यहाँ इकट्ठे हुए। देखिए, ये मिथिला भूमि सदैव संत महात्मा का रहा है और संत महात्मा जिसको आशीर्वाद देते हैं वो आगे बढ़ते ही है। अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं देश को ऊर्जा देने वाले हैं, पूरा विश्व को ऊर्जा देने वाले हैं और देश को तो पूरा ही जगह है उनका, पूरा विश्व का भाव है जो इसको सत पे लाए। अभी हनुमान जी का 71 किलो का लड्डू भोग लगा है। मेरे माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी ये कार्यक्रम अपना अध्यक्षता में और अपना स्वजन से किए हैं। हम सब इसमें आमंत्रित आए हैं मोदी जी के लिए। पूरा मिथिलावासी हमारे मुरारी मोहन जी हैं, विधायक जी, अध्यक्ष जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम सब आदमी हनुमान जी से कामना करते हैं जो जिस प्रकार से अयोध्या में राम जी का जन्म होता है तो उनको उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार से आज जो ये मिथिला में माननीय मोदी जी के लिए ये जन्म महोत्सव मनाया गया है। इसके लिए मैं भगवान से किशोरी माँ से कामना करता हूँ जीवे और हम सबको ऐसा ही ऊर्जा देते रहे। जय श्री राम। दूसरी तरफ सहनी समाज द्वारा शहरी विधायक संजय सरावगी की अध्यक्षता में हराही पोखर में 71 नाव पर 71 केक काटल गेल। एहि दौरान हराही पोखर के भीड़ पर काफी लोग मौजूद छला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौका पर दरभंगा शहरी विधायक संजय सरावगी और एमएलसी अर्जुन सहनी के नेतृत्व में दरभंगा के सबसे प्रतिष्ठित पोखर हराही में 71 नाव पर 71 केक काट कर प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनायल गेल। एहि दौरान पोखर के भीड़ पर चारों तरफ काफी संख्या में लोग मौजूद छला। गाजा, जाल, ढोल पिटारा, इन लोग का पारंपरिक जो बोलने का पारंपरिक नृत्य है, पारंपरिक हथियार जो इन लोग का जाल है, मखाना है, माछ है, गाजा है, जिस तरह यह आज प्रदर्शन लोग किए, लग रहा अंदर से उत्साहित है। मैसेज क्या था? मैसेज यही था, नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए किया है, कोई ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद स्टेशन पर चाय बेचते थे तो गरीबों का दुख समझते हैं। और आज जनता जो है 71वें जन्मदिन पर जिस तरह नरेंद्र मोदी जी को सेलिब्रेट करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए जिस तरह उतरी है वह अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। थैंक यू। ये विश्वकर्मा नव भारत के विश्वकर्मा हमारे देश के कुशल प्रधानमंत्री के जन्मदिन है। इस जन्मदिन के नेतृत्व में 71वां वर्ष है। हमने सोचा कि समस्त मिथिलांचल की ओर से, मछुआरा की ओर से आज अपने 71 गो नाव, 71 किलो के लड्डू, 71 गो गांजा, हम लोग को जाल, बांस, हथियार जो होता है मछुआरा समाज के, उस लेकर के हमने उसको जन्मदिन मनाने का कोशिश किया। इसलिए किया कि देश के अंदर में आज़ादी के बाद जब भी कोई कुशल प्रधानमंत्री देश में हुआ है, मछुआरा को चिंता करने वाला कोई नहीं हुआ है। आज जन सैलाब देख रहे हैं कि 7 वर्षों के अंदर में
जिस प्रकार नरेंद्र मोदी देश के अंदर में शासन किया है, एक भी ऐसा लाल किला पर से जब भी भाषण किए होंगे मछुआरा के, लेकिन अपना रूप में लेकर भाषण किए होंगे, अपना बनाकर भाषण किए होंगे, मछुआरा को तरक्की उन्नति पर बात करके नरेंद्र मोदी भाषण किए होंगे। लेकिन आज देश के अंदर में सबसे पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार सरकार में मत्स्य मंत्रालय जो किया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ, जो भारत के अंदर में मछुआरा को अलग से डेवलपमेंट हो, उसका अलग मंत्रालय हो, ये मांग पूरा हुआ। आज देश के अंदर में अलग मंत्रालय है और उस मंत्रालय के अंतर्गत आज देश के अंदर में जितनी मछुआरा सोसाइटी राज्य के अंदर में जो भी सोसाइटी चलता हो मछुआरा के लिए 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, आज देश के अंदर में लाखों लाख मछुआरा के बीच में बट रहा है। इसलिए बट रहा है कि मछुआरा कुशल 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर पर मछली को रोजगार कर सके, मछली को धंधा कर सके और अधिक लोगों तक इस धंधा के बीच में जाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया स्कीम दी है, जिसके तहत आज देश के अंदर हम लोग को बीच में मछुआरा के बीच में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर मिल रहा है। उतना ही नहीं, देश के अंदर आज़ादी के बाद कोई भी मछुआरा को कोई नाम लेने वाला नहीं था। नरेंद्र मोदी अपना बना करके मछुआरा को अपना हित समझ के, मछुआरा को दबे कुचले कमजोर समझ के आगे लाने का कोशिश किया है। आज डिपार्टमेंट भी अलग हुआ है। इधर संजय सरावगी अपना प्रतिष्ठान पर विश्वकर्मा पूजा के आयोजन कलन। शहरी विधायक संजय सरावगी अपना प्रतिष्ठान पर विश्वकर्मा पूजा के आयोजन कलन। इस दौरान वो भगवान विश्वकर्मा के पूजन कलन और उसके बाद एठम प्रसाद वितरण के कार्यक्रम काफी बृहत स्तर पर कल गए। पूजा है हम लोग के यहाँ 35 सालों से बाबा विश्वकर्मा जो सृष्टि के रचयिता थे उनकी पूजा अर्चना होती है। पूरा जो है बाबा विश्वकर्मा में रहता है और बाबा विश्वकर्मा का आशीर्वाद इस मिथिला को मिलता रहा है, दरभंगा को मिलता रहा है। हम लोग मंगल कामना करते हैं कि बाबा विश्वकर्मा का आशीर्वाद और मिले, दरभंगा बढ़े, दरभंगा स्वच्छ हो, दरभंगा सुंदर हो, इसका निर्माण हो, सभी चीज़ें बाबा विश्वकर्मा के आशीर्वाद से होता रहे। और आज सृष्टि के रचयिता बाबा विश्वकर्मा का पुष्पोत्सव है। नव भारत के निर्माता नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मोत्सव है। तो आज बाबा विश्वकर्मा से हम लोग मांग किए कि नरेंद्र मोदी जी को यशस्वी करे, शतायु करे और मजबूत करे, जिससे वो गरीबों के लिए और कल्याण का काम करते रहे। इधर SCS कार्यालय में भी विश्वकर्मा पूजन के आयोजन कल गया, जहां SCS के मैनेजिंग डायरेक्टर सुधांशु सिन्हा भगवान विश्वकर्मा के सपरिवार पूजन कलन और प्रसाद वितरण कलन। दरभंगा में जिला दुर्गा पूजा समन्वय न्यास द्वारा एक ज्ञापन दरभंगा के जिलाधिकारी के सौंपल गया। दरभंगा जिला दुर्गा पूजा समन्वय न्यास द्वारा दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस के एक ज्ञापन सौंप कर मांग कल गया। दुर्गा पूजा में लाइसेंस के जे स्टेप सब बनायल गेल हन, जे मतलब पंडाल बनबे के लिए अलग लाइसेंस लिया, पूजा के लिए अलग लाइसेंस लिया, विसर्जन के लिए अलग लाइसेंस लिया, रावण दहन यदि करे के हुआ तो के लिए अलग लाइसेंस लिया। ऐसा पूजा समिति सबके काफी परेशानी भ रहा है। तैं मांग कल गेल जे एहिके लेल कोनो एकटा पदाधिकारी के नियुक्त कल जाए जे हर तरह के लाइसेंस एक जगह से दे सके, ताकि पूजा समिति के लोग सबके चक्कर नहीं काटे पड़े। क्या अब समय कम रह गया, काम बहुत ज़्यादा है, एहन में एक समन्वय बनेना जरूरी है। अधिकारी से मिले हैं, क्या आश्वासन क्या मिला? हम लोग दुर्गा पूजा के अंतर्गत जो कलश शोभा यात्रा निकलती है, पंडाल बनाया जाता है, बिजली लगाई जाती है, विसर्जन होता है, इसके अंतर्गत दिशा निर्देश हम लोगों को दिया गया है डॉक्टर साहब की तरफ से कि कलश शोभा यात्रा के लिए भी लाइसेंस लेना होगा, पंडाल लगाने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा और मूर्ति विसर्जन के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। एवं हम लोग शहर में 2 जगह रावणवध होता है, तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि कम से कम एक जगह
का अनुमति दिया जाए। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है और कहा है कि आप लोग स्थल निरीक्षण अगर उसको परिवर्तन करके दूसरी जगह अगर करते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अनुमति दिया जा सकता है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स के बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स के बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिल गेल। जगह से आया था शिकायत और जब गवर्नमेंट जॉब चल रही है ये कॉर्पोरेट तौर पर चल रही है। ये बैठक हम लोग का जिला टास्क फोर्स की बैठक है सप्लाई से संबंधित। इसमें जिला सप्लाई, जिला एसएफसी और जिला कोऑपरेटिव के पदाधिकारी आते हैं और इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का पोजीशन देख रहे हैं। अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ई पॉस के माध्यम से हो रहा है, उस लेवल की शिकायतें अब नगण्य हो गई हैं। तो हम लोगों का ध्यान रहता है कि अधिक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन हमको इसमें कमी नहीं आए। कहीं कहीं कमी आई माइनर 1-2%, 3% के, तो उसके लिए हम लोगों ने ताकीद किया है। वस्तु स्थिति फिलहाल में यही है। कार्य की प्रगति तो अच्छी है। आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। नहीं, जैसे एमओ साइड से हम लोगों ने महसूस किया कि 2-3% डिस्ट्रीब्यूशन कम दिखा। हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 93 क्रॉस करेंगे तो अधिकांश जगह 90-91 ऐसे रह गया। इनका कहना है कि बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में सब परिवार निकल जाते हैं तो उनका राशन रह गया है। लेकिन हम लोग क्या देने में तो तत्परता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हम लोगों का काम है कि उनको दबाव में रखें। एक दूसरा मामला है डज नॉट एग्जिस्ट का। तो डज नॉट एग्जिस्ट में रिपोर्ट सीधे चला आ रहा है, क्योंकि सरकार का निर्देश है कि जो प्रपत्र क के बिंदु हैं उन बिंदुओं का वर्णन करते हुए भेजना है। तो उसके लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है कि डज नॉट एग्जिस्ट के समाधान के लिए आप बिंदुवार रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट भेजिए, ताकि जिला से स्टेट लेवल तक समन्वय में सुविधा बनी रहे। इमहर दरभंगा में पंचायत चुनाव में शामिल होने वाला कर्मी सब के दोसर रैंडमाइजेशन कयल गेल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा त्यागराजन एसएम और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक के मौजूदगी में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित एनआईसी कक्ष में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा के द्वारा पंचायत चुनाव से संबंधित सब मतदान कर्मी, गश्ती दल, दंडाधिकारी एवं मतदान कर्मी के द्वितीय रैंडमाइजेशन कयल गेल। उल्लेखनीय जे रैंडमाइजेशन के उपरांत पंचायत निर्वाचन कार्य में लगायल गेल कर्मी के कोन प्रखंड में आवंटित कयल गेल हन ओकर जानकारी मिल जाइत अछि। एहिमे लगभग 16,000 कर्मी के रैंडमाइजेशन कयल गेल। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एक ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर में CPIM द्वारा सम्मेलन आयोजित कयल गेल। जयनगर में CPIM के शाखा यूनिट द्वारा एक सम्मेलन आयोजित कयल गेल। आयोजित सम्मेलन में सर्वप्रथम झंडोत्तोलन अंचल मंत्री कॉमरेड उपेंद्र यादव केलन। सम्मेलन के उद्घाटन राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड शशिभूषण प्रसाद केलन। आयोजित सम्मेलन में CPIM के पूर्व जिला मंत्री रामजी यादव, अंचल मंत्री कॉमरेड उपेंद्र यादव, युवा नेता राणा प्रताप सिंह सम्मेलन के संबोधित करत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हर मोर्चा पर विफल बतौलन। ओ कहलन जे महंगाई चरम पर अछि, बेरोजगारी बढ़ि रहल अछि, केंद्र सरकार सब सरकारी संपत्ति के निजीकरण के नाम पर बेचे के काम कर रहल अछि। वो अपन सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिलन। सम्मेलन में श्याम पासवान के सर्वसम्मति से जयनगर बस्ती यूनिट के सचिव चुनल गेल। एहिके अलावा मोहन यादव, रामस्वार्थ पासवान, राजकुमार दास, इंद्रकला देवी, उर्मिला देवी, रामकुमार दास समेत कई लोग इस सम्मेलन में भाग लेलन। भारत की कांग्रेस पार्टी मार्क्सवादी का जो संविधान है, जो नियम कायदा है, उसके तहत प्रत्येक 3 वर्ष पर हम लोग नीचे से ऊपर तक पार्टी का सांगठनिक शाखा सम्मेलन पहले करते हैं, शाखा सम्मेलन के बाद अंचल सम्मेलन करते हैं, अंचल सम्मेलन के बाद जिला सम्मेलन होता है, फिर राज्य सम्मेलन होता है और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होता है। तो इस प्रकार हमारा जो सांगठनिक ढांचा है उसका हम लोग नियमित रूप से प्रत्येक 3 वर्ष पर नीचे से संगठन का निर्माण करते हैं। और इसी के तहत देश की जो वर्तमान स्थिति है, पूरे देश में जो महंगाई की मार आम जनता झेल रही है, महंगाई, बेरोजगारी की समस्या और खास करके इस बीच में किसानों की जो जटिल समस्या है, उन तमाम बिंदुओं पर समस्याओं के समाधान हेतु हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और संगठन के माध्यम से आने वाले समय में एक मजबूत आंदोलन संगठन के द्वारा खड़ा करेंगे अपनी समस्याओं के समाधान हेतु। और नियमित रूप से सांगठनिक देश स्तर पर संघर्ष होगा आम जनता के सवाल पर। जयनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी दिवस मनाओल गेल।
मधुबनी जिला युवा कांग्रेस जयनगर रेलवे स्टेशन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनायल गेल। जिलाध्यक्ष अनुरंजन सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित भेल। 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी कहने छला जे जखन हमर सरकार आयत तो हर वर्ष 2 करोड़ युवा के रोजगार देब। मोदी जी के कथनी और करनी में फर्क देखल जा रहा है। 10 करोड़ लोग बेरोजगार भ चुकल छथि, युवा के नौकरी नहीं मिल रहा है। डिग्री ल के युवा बेरोजगार छथि, सरकार कोनो वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। युवा सब के सरकारी नौकरी के उम्र खत्म भ रहा है और मोदी जी बार बार कहे छथि जे ई देश सबसे युवा देश है, तो युवा सब के संख्या सबसे ज्यादा है। आखिरकार युवा के रोजगार नहीं मिलत तो वो की करता। नरेंद्र मोदी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना होगा। नरेंद्र मोदी शर्म करो। एहि दौरान वक्ता सब कहलन जे सरसों तेल 7 साल पहले 80 रुपये लीटर छल, आब 200 रुपये बिक रहा है। रसोई गैस जे 300 रुपये छल वो 1000 में मिल रहा है। पेट्रोल जे 70 रुपये लीटर छल आब वो शतक मारि चुकल है। मोदी जी अपन व्यवसायी मित्र अंबानी और अडानी के मदद केनाई बंद करैत देश के लोग त्राहिमाम कऽ रहल छथि। युवा सब बिल्कुल बेरोजगार बैसल छथि, हुनका सबके रोजगार देल जाए। आज युवा कांग्रेस के द्वारा देश का जो यह प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उसके जन्म दिवस पर जिस तरीके से युवा बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार चला गया है, महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए हम लोग युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा आज मोदी जी के जन्म दिवस पे बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। मोदी जी आप अपने अडानी अंबानी मित्रों को मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि देश का कितना युवा बेरोजगार हो चुका है। बेरोजगारी का जो स्तर है कितना आगे आ चुका है। लोग इंजीनियरिंग मेडिकल कर करके डिग्रियां लेके लोगों का उम्र एक्सपायर हो रहा है। और आप जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, छात्र, युवा, नौजवान, किसान, आम जन किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आप अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्र अडानी अंबानी के साथ मस्त हैं। मोदी जी आपने 7 साल में जो सरसों का तेल 90 रुपये मिलता था, आज 200 रुपये किलो मिल रहा है। जो गैस सिलेंडर का दाम 300 रुपये था, आज 1000 रुपया हो चुका है। मोदी जी आपको देश के युवा और नौजवान माफ नहीं करेगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से पेट्रोल 80 रुपये पार थी, आपने शतक पार पहुंचा दिया। हम युवा पूरे देश के युवा एकत्रित होकर आदरणीय श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में देश के युवा आपको जरूर सबक सिखाएगी। आपसे कहते हैं कि निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार दीजिए। देश में सबसे बड़ी भारत युवाओं का देश है, देश में सबसे ज्यादा आबादी युवाओं का है। आपने युवाओं को ठगने का काम किया है, आपने युवाओं को छलने का काम किया है। देश की जब इस देश में क्रांति आई है, युवा आगे बढ़ के आई है, निश्चित रूप से युवा आगे बढ़ के आएगी और आप जैसे तनाशाह को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सुपौल में नदी थाना पुलिस द्वारा आर्म्स के साथ एक अपराधी के गिरफ्तार किया गया। सुपौल जिला के निर्मली अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत नदी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर नदी थाना पुलिस आर्म्स के साथ एक अपराधी के गिरफ्तार किया। सुपौल जिला अंतर्गत पंचायत चुनाव के मद्देनजर निर्मली अनुमंडल क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण हेतु लगातार छापेमारी अभियान चलायल जा रहा है। एही कड़ी में नदी थाना क्षेत्र के पचगछिया पंचायत अंतर्गत मुसहरी टोला वार्ड नंबर 5 में बीतल रात नदी थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलायल गेल, जाहि में एक अपराधी के हथियार के साथ दबोच लेल गेल। गिरफ्तार अपराधी के नाम गोना सदा बतायल जा रहा है। छापेमारी के दौरान एक अपराधी बाइक खड़ा भेल। गिरफ्तार अपराधी गुना सदा के घर में बिस्तर पर एक लंबा देसी कट्टा, एक नलिया, बंदूक एवं 18 चक्र जिंदा कारतूस बरामद किया गेल। इस संदर्भ में नदी थाना अध्यक्ष बतौलन जे अपराधी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गेल हन। एके लऽ निर्मली एसडीपीओ पंकज कुमार अपन कार्यालय में तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन, जाहि में बतैलन जे पंचायत चुनाव के मद्देनजर अनुमंडल क्षेत्र में लगातार अपराध पर अंकुश लगाबे के लिए छापेमारी कयल जा रहा है और यही छापेमारी में गिरफ्तारी भेल हन। सूचना प्राप्त हुई नदी थाना कांड के वांछित अभियुक्त पचगछिया कोने में गोना सदा के घर में छुपे हुए हैं। इसी सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस टीम बना के वहाँ पे छापामारी की गई, तो जो वांछित अभियुक्त थे वो तो भागने में सफल हो गए, लेकिन वहाँ से एक अभियुक्त और कुछ आर्म्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक बंदूक है, एक देसी कट्टा है और 18 चक्र
कारतूस बरामद हुआ। इमर सुपौल में बदमाश द्वारा एक शख्स के अज्ञात बदमाश द्वारा गोली मार देल गेल। गोली ओहि व्यक्ति के पेट में लागल जे गंभीर अवस्था में एक निजी क्लिनिक में भर्ती छथि। बतायल जा रहा है जे घायल शख्स गणेश शाह किशनपुर थाना क्षेत्र के परसा माधो के रहे वाला छथि। घायल बतेलन जे गोली जे उनका मारलन ओकरा वो पहचाने चला। फिलहाल घटना के जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश निजी क्लिनिक पहुंचलन और तो घायल के बयान लेलन। इमर घायल गणेश शाह के हालत नाजुक बतायल जा रहा है। डॉक्टर सब उनका बचावे के हर संभव प्रयास कर रहा छथि। एने छो हाँ आवत रहिए एने से दक्षिण साइड से एगो लड़का निकल। हाँ, क्या नाम था उसका? नाम सर सकल से पहचाने चाहिए, बाप का नाम जाने चाहिए। बाप का क्या नाम है उसका? बाप हरीसा। हरीसा। कहाँ घर हुआ उसका? हासा। हासा घर हुआ। जी सर। अच्छा, आप देखे कि वही गोली मारा है? हाँ। जगह कौन सा जगह पर था वो? कोसी ढाबा से सर पूरा बिट्टू मंडल जी का घर है। पुरानी रंजिश भी है उसके साथ आपको? हाँ, पुरानी रंजिश? नहीं कुछ नहीं है सर, ऐसे हम भी हासा में घर बना रखे हैं। हाँ। वहाँ आ रहे थे इस बार पे मेला देखने के लिए। हाँ। तो वही रोका। अच्छा। हाथ दिया तो हम उसको पहचान रहे थे। तो हम बोले इधर आया तो हमको उनको लेते जाते हैं। वो गाड़ी इसीलिए रोके, तब तक एक ठो अलग मैनेज पे झाड़ वाला गाछी ना है, उसके बगल में था एक तो लड़का, उधर से निकला और वो गोली मार दिया। अच्छा, क्या वो लड़का था वो लोग? सर 2 ठो तो हम देखे और कितना था वो नहीं देखे, 2 ठो को देखे। एक अभी जो है NH पे घटना हुई है जिसमें गोली लगने की बात आई है प्रकाश में, उसी से को जांच के सिलसिले में यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हुआ है। अभी जांच कर लेते हैं, उसके बाद विस्तृत जानकारी देंगे। SCS न्यूज के अंक में खनित्वा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।